रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए सावन स्पेशल में क्या शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, आइए बताते हैं आपको। शिव पुराण के अनुसार शिवजी पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं, किंतु कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं में शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद न ग्रहण करने के पीछे की मान्यता आइए बताते हैं आपको। पूजा में भगवान तथा देवों को चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोग शोक नाशक तथा भाग्यवर्धक माना गया है, किंतु शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल कुछ परिस्थितियों में ही इस प्रसाद को ग्रहण करना निषेध है। कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहणीय है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से मना करने का भी कारण जानना अति आवश्यक है। मान्यता है कि भूत प्रेतों का प्रधान माना जाने वाला गण चंडेश्वर भगवान शिव के मुख से ही प्रकट हुआ था। वह हमेशा शिवजी की आराधना में ही लीन रहता था और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद उसी के हिस्से में जाता है। इसलिए अगर कोई इस प्रसाद को खाता है तो वह भूत प्रेतों का अंश ग्रहण कर रहा होता है, और यही वजह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नैवेद्य खाने से मना किया जाता है, किंतु कुछ खास शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को खाया जा सकता है। कौन सा प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, आइए बताते हैं आपको। शिव पुराण में कहा गया है कि जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जो चंड के अधिकार में नहीं है शिव को अर्पित वह प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना है। साधारणतः मिट्टी, पत्थर, चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु अगर शिवलिंग धातु बाणलिंग से बना है अथवा पारस शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहणीय होता है। यह चंडेश्वर का अंश ना होकर महादेव के हिस्से में होता है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति न केवल दोष मुक्त रहता है बल्कि उसके जीवन में बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी शिवलिंग की शालिग्राम के साथ पूजा की जाती है तो वह चाहे किसी भी पदार्थ से बना हो, उस पर अर्पित किया गया प्रसाद दोष मुक्त हो जाता है और उसे ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही शिवजी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी पूर्ण रूप से ग्रहणीय होता है और व्यक्ति को शिव कृपा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्वयं भूलिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए सभी शिवलिंगों तथा भगवान शिव को समर्पित सभी 12 ज्योतिर्लिंग चंड के अधिकार से मुक्त माने गए हैं। यहाँ चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन शिवलिंगों की उपासना करते हुए किसी ने सिद्धियां प्राप्त की हों या जो सिद्ध भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हों, उस पर चढ़ाया गया प्रसाद भी भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाता है। इसके अतिरिक्त शिव तंत्र की दीक्षा लेने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों पर चढ़ाया प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए शिव के हर रूप पर चढ़ाया गया प्रसाद महाप्रसाद समझा जाता है और ग्रहणीय होता है। भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है, इसलिए जब इसे ग्रहण न करने की बात आती है तो मन में संशय होता है कि आखिर इसका क्या करें। क्या इसे किसी अन्य को देना चाहिए या फेंकना चाहिए? यह दोनों ही गलत माना जाता है। फेंकना भी जहाँ प्रसाद का अपमान और भगवान के कोप का भाजन बनाता है, ग्रहण ना किया जाने सकने वाला प्रसाद किसी और को देना भी पाप का भागी बनाता है। इसलिए इस प्रसाद को या किसी भी प्रसाद को जिसे आप खा नहीं सकते उसे किसी नदी, तालाब या बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर देना चाहिए। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।